ए बहुरिया, कहाँ मर गई? खाना लेके आ जल्दी से तो। हाँ माँ जी, बना रही हूँ। बावन गज का घूंघट पैर मटक चलूंगी, बावन गज का। अरे मोरी मैया, शाम को 6 बजने को आ गया। बहुरिया, ए बहुरिया, अभी तक खाना नहीं बना क्या तेरा? कब से पेट में चूहे कूदे जा रहे हैं, हाथ चला तक नहीं जा रहा है। जल्दी खाना लेके आ। हाँ माँ जी, बस तैयारी कर रही हूँ। माँ जी, हाँ बहुरिया। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मैं कुछ दिनों के लिए उनके पास चली जाऊँ क्या? अभी तू अपने मायके ना जा, यहाँ मेरी भी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वहाँ तेरी माँ का ख्याल तेरी भाभी रख लेंगी, पर यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। और वैसे भी बहुरिया, सास और माँ में आखिर क्या ही फर्क होता है, दोनों तो एक है। फर्क तो है माँ जी, मतलब सास को ये फिक्र रहती है कि मेरी बहू ने खाना बनाया है या नहीं, और माँ को ये फिक्र रहती है कि मेरी बेटी ने खाना खाया है या नहीं। क्या बहू ने सही जवाब दिया? कमेंट कर। अरे बहुरिया, काम वाम खत्म नहीं हुआ का? जा जाके दुल्हनिया को देखा। नहीं माँ जी, टाइम ही नहीं मिला। मैं सोच रही हूँ किचन का सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर देख लूंगी। अरे ये काम वाम छोड़, पहले वो रस्म खत्म कर। जी माँ जी। अरे बैठो बैठो, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। चलो देवरानी जी, अपना चांद सा मुखड़ा दिखाओ। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। देखो जरा, चेहरा कितना खिल सा गया है। सच कहूँ दीदी, तो इस घर में सबसे अच्छी आप ही हो। अभी तक मुझे इस घर में आए 2 दिन भी नहीं हुआ ठीक से, और लोग मुझे ताना सुनाने से नहीं थक रहे हैं। अच्छा, उन लोगों की बातें छोड़ो, उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कंगन लाई हूँ, देखकर बताओ जरा कैसा है। अरे वाह दीदी, कंगन तो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच दीदी। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मुझे किचन का थोड़ा काम है, खत्म करके आती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। देवरानी जी, ये लो तुम्हारी मुँह दिखाई का तोहफा, आराम करो। मम्मी, मुझे ना यहाँ बहुत मजा आ रहा है। सोचो, सब मेरा मुंह देख के गिफ्ट देके जा रहे हैं। मम्मी जी, मैं किचन में आपका हाथ बटा लूं? अरे ना ना बहू, तुम जाओ आराम करो। मम्मी, मेरी सास इतनी अच्छी है कि बोलती है बहू तुम कोई काम मत करो, सिर्फ आराम करो। देवरानी जी, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे कहना, मैं ला के दे दूंगी। जी दीदी। अरे मम्मी, मेरी जेठानी जी तो इतनी अच्छी है कि खुद आके कह रही है किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कहना, मैं ला के दूंगी सब। मम्मी, आपने तो मुझे जबरदस्ती का डरा के रखा था कि ससुराल में जाओगी तो ये होगा वो होगा। यहाँ के लोग तो भले मानुष निकले, बहुत अच्छे हैं मेरे ससुराल वाले। अरे मम्मी, ये लोग तो मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे। अगर मुझे पहले ही पता होता ना, पहले ही शादी करके आ जाती, इतना रोना धोना होता ही नहीं। कहाँ जा रहे हो? बाहर घूमने जा रहा हूँ। वहाँ क्या करोगे? दिन भर घर में बैठा रहता हूँ तो सोचता हूँ कि दोस्तों से मिल लेता हूँ, थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ। और वहाँ जाके दारू पियोगे? मैं नशा करता हूँ क्या? हाँ, और वो भी रोज। 3 महीने से तो घर पे बैठा हूँ, जॉब है ही नहीं, तो पैसे कहाँ से लाऊंगा नशा करने के लिए? और 3 महीने से रोज मेरे पर्स में से पैसे चोरी हो रहे हैं। तुम मुझे चोर समझ रही हो? नहीं, आज तक तो मुझे बस डाउट था, पर आज तो मैंने अपनी आंखों से ही देख लिया। क्यों कर रहे हो ये सब? तो क्या करूँ, डिग्री होने के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही है। बीवी की कमाई खा रहा हूँ घर बैठे बैठे। अरे, कौन भरता है तुम्हारे कान? वो तुम्हारे दोस्त जिनके साथ तुम रोज बैठते हो। मुझे बुरा लग रहा है, मैंने तुम्हारे पर्स से पैसे चुराए। अरे वही तो मैं बोल रही हूँ, तो तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत है? मुझे बोलो, जो भी तुम्हारी ख्वाहिशें हैं, जो भी तुम्हारी जरूरत है, तो मैं पूरा करूँ। जी दीदी, आपका ही वेट कर रही थी। अच्छा सुनो देवरानी जी, अगर बाहर जाना ना तो बिल्कुल भी तेज आवाज में बात मत करना, सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है। और ससुर जी के खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखना। अगर जरा सा भी तेज मिर्च मसाला हुआ ना, वो तो थाली उठाकर फेंक देते हैं। और ननंद जी से तो गलती से भी पंगा मत लेना, क्योंकि वो बिना बात के ही उल्टा सीधा सुना देती हैं। पर हाँ, देवर जी थोड़े ठीक हैं, पर तुम्हारे पति के बारे में तो पूछो ही मत। उनको तो हर चीज एकदम सही जगह पे चाहिए होती है। चलो ठीक है, अब जाओ, तुम्हें माँ जी बुला रही हैं। माँ जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे बेटी समझ के माफ कर दीजिएगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये परिवार इतना खतरनाक है। अरे बहुरिया, पर ऐसा तुझसे किसने बोला? बड़की बहुरिया ने ना। नहीं माँ जी। तू फिक्र मत कर। वो माँ जी, आई एम सॉरी, वो मैंने सोचा देवरानी जी से थोड़ी मस्खरी कर लेती हूँ, इसलिए थोड़ा सा मजाक किया था। बहुरिया, तू भी ना डराती रहती है। आजा, क्या आपकी जेठानी भी आपको ऐसे ही परेशान करती? कमेंट में जरूर बताएं। बहू, जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी?
तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। बचपन में भाई बहन रक्षाबंधन के लिए इतने बेचैन रहते हैं, लेकिन पता नहीं बड़े हो जाने के बाद ये रिश्ता इतना कमजोर क्यों हो जाता है। कच्चे धागों का ये रिश्ता। सुनो, हम कुछ दिन मम्मी के घर चले जाते हैं। क्या करोगे वहाँ जाकर? वहाँ खुशी मिलती है। क्यों, यहाँ खुशी नहीं मिलती क्या? नहीं पापा, यहाँ हर कोने में मम्मी की बुराइयाँ होती है। ये क्या तरीका है? 24 घंटा फोन पे लगे रहना। कुछ भी होता है तो तुम माँ से पूछती रहती हो। अपने घर गृहस्थी पे ध्यान दो। यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा तुम्हें पता ही नहीं है। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम अपने मायके पे नहीं, अपने ससुराल पे ध्यान दो। ये तो होता नहीं है। लेकिन हाँ माँ, क्या कर रही हो, क्या खा रही हो? अगर हर बात अपनी माँ से पूछ के करोगी ना तो तुम्हारा घर टूटेगा ही। सॉरी, आप सही बोल रहे हो। मुझे हर टाइम अपनी मम्मी से बात नहीं करना चाहिए। मुझे अपनी घर गृहस्थी पे ध्यान देना चाहिए। एक काम करते हैं ना, आज कहीं बाहर चलते हैं घूमने। ठीक है, माँ से पूछ के बताता हूँ। जैसी करनी पूजा पाठ करने वाली दीदी, ये लो आप भी खाओ ना। मेरा फास्ट है, मैं नहीं खा सकती। दिन भर पूजा पाठ करते रहती हो, और ऐसा कहाँ लिखा है कि आपके भूखे रहने से भगवान जी खुश हो जाएंगे? सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। सिमरन, मैंने यहाँ साबूदाने की खिचड़ी रखी थी। वो तो मैं खा गई। अब मैं क्या खाऊंगी? और फास्ट में ये क्या है, कुछ खा सकते हो कुछ नहीं खा सकते हो। फास्ट रखे हो तो पूरा रखो ना। दीदी, इतना सज-धज के कहाँ जा रही हो आप? कीर्तन में जा रही हूँ, चलोगी? नहीं नहीं, मेरे से इतना ना भजन कीर्तन नहीं होता है, आप ही जाओ। पूजा पाठ करने से घर की खुशियाँ बनी रहती हैं और घर में शांति रहती है। देखो, अभी तुम छोटी हो इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा कि पूजा पाठ जिंदगी में कितना जरूरी होता है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर। क्यों, कुछ रह गया? अच्छी नहीं लग रही क्या मैं? कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हैं। अगर आप इतनी अच्छी लगेंगी तो जिसका फंक्शन है उसे कौन देखेगा? मुझे कुछ नहीं पता भैया। अगर प्रॉपर्टी में बंटवारा होगा तो उसमें से हिस्सा मुझे भी चाहिए। क्या हुआ? ये सिर्फ आपका हक है। जब जब मुझे पति ने जो बोला वो सही है या गलत, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। भाभी, ये क्या कर रहे हो? छोटी देखो ना, कब से साड़ी पहनने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये प्लेट ही नहीं बन रही है। बस इतनी सी बात। पकड़ो। थैंक यू छोटी। कुछ भी लगे तो मुझे बता देना। भाभी, क्या हो गया, परेशान लग रहे हो? देखो ना छोटी, दाल में नमक ज्यादा हो गया, अब मैं क्या करूँ? बस इतनी सी बात, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा नींबू डाल दो और दाल ठीक हो। ये तेरा अपना घर है। यहाँ जब तू आएगी जब जाएगी इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने घर को छोड़ करके यहाँ आना अच्छी बात नहीं है। लड़की की शादी होने के बाद ना उसका अपना घर, उसका ससुराल होता है। वहाँ तुम्हारे पति जितना तुम्हें ताना मारते हैं ना, तुम्हें परेशान करते हैं ना, उससे कहीं गुना ज्यादा तुम्हें यहाँ के लोग तुम्हें ताना मारेंगे कि अपने पति को छोड़ करके अपने मायके में बैठी हुई है लड़की। तुम्हें लोग जीने नहीं देंगे। एक बात पता है तुम्हें, अगर बेटी की डोली उसके मायके से उठती है ना तो उसकी अर्थी उसके ससुराल से उठती है। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना। भाई ने जो कहा गलत कहा या सही, कमेंट करके जरूर बताइएगा।